इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू डेवलप करेज, यानी कि आप अपने अंदर किस तरह करेज ला सकते हैं, किस तरह एक करेजियस पर्सन बन सकते हैं। तो देखिए, जितना जो भी कोई ब्रेव पर्सन होता है ना, जो भी बहुत बहादुर होता है या करेजियस पर्सन होता है, उसके अंदर ना ये चीज़ होती है कि उसे जो चीज़ करनी है ना, वो बस डिसीजन कर लेना और वो करके रहना है। कि मतलब डू एंड डाई वाली कंडीशन होती है कि करना ही है इसे। अब इट डजेंट मीन कि उस पर्सन को कोई फियर नहीं है, उसको फियर है, लेकिन उसने सोचा है कि मैंने इन फियर्स को फेस करना है, मैंने इनको डील करना है और मैंने इनके सामने खड़े होना है। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने अंदर खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो मोटिवेशन आपके अंदर आ जाती है ना, तो इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दुनिया भी फतह कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है करेज डेवलप करने की एक ख़ास वजह। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो जो पर्सन जिसने कोई डिसीजन किया है ना, उसने ये नहीं देखा कि वो कौन है या किस रास्ते पे है, उसने बस ये देखा है कि डिसीजन क्या है, डिसीजन देखा है उसने अपना। ठीक है, तो जो भी लाइफ में आपकी हर्डल्स होती हैं ना, वो आपके करेज के थ्रू ही आप उन्हें फेस कर सकते हैं। और वो करेज आपके अंदर कैसे आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपके अंदर फेथ होना चाहिए। ठीक है, फेथ मीन्स कि अगर आपके अंदर ईमान है ना, अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस है ना कि मैंने ये करना है, तो वो आप कर लेंगे। अगर आपके अंदर फेथ नहीं है ना, तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसमें यह कि आपके अंदर जो काम करने की सलाहियत है और आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो चाहिए। और वो कैसे आएगा? आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के ज़रिए। यानी आपने पॉजिटिवली चीज़ों को देखना है और यानी पॉजिटिव थिंक करना है कि मैंने ये जो फियर है। देखो, मोस्टली ये होता है कि लोगों ने कोई काम करना होता है ना, तो लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा। ये जब चीज़ें आती हैं ना, तो तब आप कुछ नहीं कर पाते। जब आप कोई भी चीज़ है ना, आपको लग रही है कि मुश्किल है, आपने कहना है कि मैंने करनी है, यार कोई नहीं, मुश्किल हो जाएगी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये ज़रूर करूँगा। अगर ये मेरे लिए मुश्किल टास्क है तो मुझे ये करना चाहिए। मुझे अपने आप को एक दफ़ा देखना चाहिए कि मैं ये कर भी सकता हूँ, मेरे अंदर क्या सलाहियत है, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, ये बहुत मैटर करता है। इसके अलावा नो योर स्ट्रेंथ्स मीन कि आप अपने आप को ना रिमाइंड करवाएं अपने सेल्फ को कि तुम ये कर सकते हो। आपने कभी लाइफ में कोई काम किया हो, कोई अपनी ब्राइटर साइड देखना शुरू कर दें। कि आपने कभी लाइफ में कोई चीज़ अचीव की हो, तो आप अपने आप को बताएं कि अगर तुमने वो चीज़ अचीव करी है तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये भी कर सकते हो। इस तरह अपने आप को मोटिवेशन करें, अपने इर्द गिर्द नोटिस करें, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उन सबको देखें। आपके अंदर कोई मोटिवेशन पर्सन आपको लग रहा है तो उसकी एग्जांपल खुद को दें। अब देखिए, करेज अगर आपके अंदर आती है ना, तो वो आप उसमें मेन रोल आप परफॉर्म कर रहे होते हो। आपने खुद को ही ये सब चीज़ें दिखानी होती हैं। नेक्स्ट थिंग कि आप उस पर ना वर्किंग करना शुरू कर दें कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, फॉर एग्जांपल कोई भी फियर है ना, तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें कि मैंने इस फियर को किस तरह मतलब सॉर्ट आउट करना है, किस तरह मैंने इसका सोल्यूशन निकालना है, किस तरह मैंने अपने आप को अपने डाउनफॉल से बचाना है। अब लास्ट थिंग कि आपने परसिस्टेंट रहना है। परसिस्टेंट मीन कि आपने ट्रू रहना है कि आपकी जो लाइफ है, नो डाउट कि उसमें मल्टीपल टास्क होंगे, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आपने सेल्फ डिटर्मेंट रहना है, आपने सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, आपने हार्ड वर्क करना है कि मैंने नहीं यार ये करना है। अब जैसे कि एक मतलब मुझे यहाँ पे कोटेशन याद आ रही है कि कहते हैं कि विनर नेवर क्वाइट्स एंड द क्वाइट नेवर विंस। यानी विनर जो है वो कभी भी खामोश नहीं रहता, कभी भी। और ये जो है क्वाइटर जो है वो विन नहीं कर सकते। यानी जो लोग इतने डरे डरे रहते हैं ना, वो कभी मतलब नहीं कर सकते। जो अपने फियर से ही डरते रहते हैं या जो हर चीज़ में मनहूसियत डालते रहते हैं, तो वो नहीं कर सकते। तो ये था आज का लेसन, बहुत ही मज़े का था, हाउ टू डेवलप करेज। आई होप आप लोगों ने इसको बहुत इंजॉय किया होगा। तो इससे रिगार्डिंग अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर योर कोऑपरेशन एंड फॉर योर टाइम। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।